Hello student, welcome to our YouTube channel Examosphere. So today we will start our chapter number 2 of history, kings, farmers and towns, early states and economics. Before start this, कुछ important बातें आपको बताएं. हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जामोस्फेयर क्लास 12 के नाम से और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना. और जो भी बच्चे न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. और हमारा सब्सक्राइब जो है टारगेट वो है 5000. इसके अलावा हमारी इसी चैनल पर कुछ दूसरी सीरीज भी चल रही हैं अदर सब्जेक्ट की, लाइक CUET पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की. चैप्टर वाइज वहाँ पर भी MCQ डिस्कस किए जाते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं. तो चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं CUET बेसिस पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? तो डेसिफर्ड किसने किया था ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? तो ऑप्शंस आर जेम्स प्रिंसेप्स, कनिंगम, व्हीलर, जॉन मार्शल. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी महाजनपद्स वर देयर? कितने महाजनपद थे टोटल? तो टोटल महाजनपद इसमें आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं 17, 14, 18, 16. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? मोस्ट पावरफुल पूछा हुआ है कि कौन सा था फ्रॉम 6 to 14 सेंचुरी. 6 to 14 सेंचुरी, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे आपके ये महाजनपद इमर्ज होते हैं. तो इसके ऑप्शंस हैं कुरु, मगध, पन्हेला, सिंधारा. तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मगध. नेक्स्ट क्वेश्चन: हु अपॉइंटेड धम्मामात्याज? धम्मामात्याज बेसिकली अशोका के टाइम पर इसको अपॉइंट किया गया था और उन्होंने इसको अब जो धम्म पॉलिसीज थी उसको आगे प्रमोट करने के लिए इसको अपॉइंट किया था. तो इसमें आपको बताना है कि किसने किया था. तो अभी मैंने आंसर आपको बताया ही कि ऑप्शन नंबर सी, अशोका. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? फाउंड किसने किया था मौर्यन एम्पायर? ये आपको पता होना चाहिए. ये 320 BCE ये आपका टाइम पीरियड है जब मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको किया था. ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज? अब संगम कौन सी लैंग्वेज का लिटरेचर है? तो ऑप्शन है तमिल, मलयालम, संस्कृत, मराठी. तो तमिल है, और तमिल आपको पता है इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ आर इंडिया. क्वेश्चन नंबर 7: हरिसेना वॉज अ कोर्ट पोएट? तो हरिसेन कौन से मतलब जो आपका किंग थे उनके कोर्ट में पोएट था? तो ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड इज समुद्रगुप्ता, थर्ड इज अशोका, फोर्थ इज चंद्रगुप्ता सेकंड. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. क्वेश्चन नंबर 8: कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन एम्पायर? अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको कंसीडर करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर. तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. पहली स्टेटमेंट है देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर. सेकेंड इज मैग्नस नीज wrote about the Mauryan Empire in his book Indica. Option number 3: Ashoka founded the Mauryan Empire in 321 BC. Fourth option is Ashoka used his sources to propagate Buddhism. तो आपको इन तीनों में से जो आपका जो ये पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा भी हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. So the correct answer is 1, 2 and 4. थर्ड आपका लिखा है अशोका. अशोका ने फाउंड नहीं किया था मौर्यन एम्पायर को, तो ये वाला आपको हो जाएगा रॉन्ग. इसको किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने. क्वेश्चन नंबर 9: विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा? तो फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? क्योंकि कैपिटल्स बार बार कई बार चेंज हुई थी, बट यहाँ पर पूछा गया कि फर्स्ट कैपिटल क्या थी मगध की.
तो ऑप्शंस आर पाटलिपुत्रा, कलिंगा, राजगृह, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। इसी को बाद में राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्लीस्ट कैपिटल। अर्लीस्ट पूछा है मगध की, राजगृह था जो, बट उसका मीनिंग क्या है ये पूछा हुआ है अब यहाँ पे। तो ऑप्शन है हाउस ऑफ द किंग, सेकेंड ऑप्शन इज हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द एनिमल्स, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हाउस ऑफ द किंग, क्योंकि यहाँ राजगृह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे राजा भी लिखा हुआ है, तो राजा से आप रिलेट कर सकते हैं कि हाउस ऑफ द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वन ऑफ द पॉलिटिकल सेंटर मेंशन्ड इज अशोकन इंस्क्रिप्शंस, सुवर्णगिरी इज ऑल्सो नोन एज। तो सुवर्णगिरी में आपको कौन से आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं मतलब इंस्क्रिप्शंस मेंशन है, तो पॉलिटिकल सेंटर था ये आपको पता है। तो आपको यहाँ बताना है कि क्या है बेसिकली, तो वो क्या गोल्डन माउंटेन था, गोल्ड था, गोल्डन होम था, या गोल्डन डोम था। तो इसका आंसर होगा गोल्डन माउंटेन। और सुवर्णगिरी कहाँ पर है, ये सेंटर आपका साउथ इंडिया में पड़ता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 12, डैश वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। अब यहाँ कोर्ट पोएट के बारे में पूछा है कि समुद्रगुप्ता के टाइम पे कौन था। आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूरल। यह आपको पता है कि गुप्ता रूरल क्या ये एक इंपॉर्टेंट रूलर है समुद्रगुप्ता, तो उनका कोर्ट पोएट पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हरिसेना, सेकेंड कौटिल्य और चाणक्य, थर्ड मैग्नेस्नीज, डी नन ऑफ द अबव, और फोर्थ व्हाट वी कैन से द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हरिसेना। Question number 13, which of the following is not one of the main features of Ashoka's Dhamma? The options are respect the elders and be generous to the Brahmins. Consider your religion superior to the other religion. Option number 3, Gahapati should respect members of the family, relate servants, the poor and the slaves. डी है फॉलो नॉन वायलेंस। तो इसका आपसे ये पूछा हुआ है कि कौन सा फीचर नहीं है अशोकाधम का, तो यहाँ पर बी नहीं है, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि रिलीजन को सुपीरियर बताया, बट उसने सभी रिलीजन को इक्वल माना था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द गिल्ड्स ऑफ द मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन कॉल्ड। क्या बोला जाता था उनको। तो ऑप्शंस आर श्रेणीज और अधिमाई, उजावर। तो इसका जो आंसर है वो है श्रेणीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेम्स प्रिंसेप्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन epigraphy? Do you know epigraphy? Epigraphy means to study the inscriptions. So first option is he deciphered the Brahmi script used in the most Ashokan inscriptions. Second, he deciphered the Kharosti script used in most of the Ashokan inscription. Third option is both A and B कि दोनों ही correct है या none of these. Fourth option. So the correct option of this question is option number C. Question number 16. Who issued the first coins bearing the names of rurals? तो यहाँ पर ये पूछा है कि रूरल्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉइन्स हैं वो आपके स्टार्टिंग में जो चलाए गए थे वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स. वी कैन से पंच मार्क्ड कॉइन्स. बट यहाँ पर ये पूछा है कि नेम ऑफ रूलर्स. जब पंच मार्क कॉइन्स थे इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उस टाइम पर आपका किसी भी तरह का कोई नेम नहीं था कॉइन पे और ना ही रूरल की इमेज बनी हुई थी. तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा है. बट जब नेम आने लग गया रूरल का या फिर साथ में उनकी इमेजेस दिखाई देने लग गई कॉइन्स पे तो वो किस टाइम पीरियड में आई या फिर किसके टाइम पे आई. तो मौर्यास के, गुप्तास के, इंडो ग्रीक्स के या सातवांस के. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, इंडो ग्रीक्स. क्वेश्चन नंबर 17. अशोका इज मेंशन्ड बाय विच टाइटल्स इन हिज इंस्क्रिप्शंस. तो अब यहाँ पर पूछा है कि अशोका ने जो टाइटल जो मिला था उसको इंस्क्रिप्शंस में वो क्या दिया हुआ है बेसिकली. तो ए है अशोका पियदसी, बी मसतुवन अशोका, देवनाम है पियदसी, फोर्थ ऑप्शन इज देवापुत्रा पियदसी. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी.
क्वेश्चन नंबर 18, नेम द लैंग्वेजेस इन विच द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन। तो कौन कौन से लैंग्वेजेस में अशोका के इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया था? पाली, प्राकृतिक या ग्रीक में? ऑप्शन सेकंड, पाली, संस्कृत, अराइमिक। थर्ड, प्राकृत, अराइमिक, ग्रीक। फोर्थ, पाली, संस्कृत, ग्रीक। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Question number 19. What are big rocks kept on the burial in the central and south India called? तो क्या बोला जाता था जो आपके बुरियल्स, जो बिग रॉक्स जो होते थे बुरियल्स में रखे जाते थे? तो इसमें बोला हुआ है पहला ऑप्शन नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पिलर्स, बोल्डर्स, मेगालिथ्स। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी, मेगालिथ्स। क्वेश्चन नंबर 20, हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता? डू यू नो वेरी वेल कि समुद्रगुप्ता जो है आपके वो कौन से डायनेस्टी से? गुप्ता डायनेस्टी से, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर एंड फेमस रूलर ऑल्सो। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ऑप्शंस आर प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन बी हरिसेना, थर्ड ऑप्शन कौटिल्य एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बाणभट्टा। The correct answer of this question is Harisena, option number B. क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज धम्म महामात्यास? अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया कि धम्म महामात्यास कौन थे, बेसिकली क्यों अपॉइंट हुए थे, किसने अपॉइंट किया था। तो उसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं, स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर टैक्स कलेक्शंस। सेकंड ऑप्शन, स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। Special officers appointed by Ashoka to spread the message of Dhamma. Last option, special officer appointed by Ashoka to stop the message of Dhamma. The correct answer of this question is option number C. Question number 22, why is the 6th century BCE often considered a major turning point in Indian history? Options are emergence of states, cities and towns, use of iron. Option number B, emergence of states, cities and towns, dominance of Hinduism. Option number C, dominance of Hinduism, use of iron. Option number D, emergence of Buddhism and Jainism, extensive use of copper. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो करेक्ट है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे आपका आयरन देखने को मिलता है। इससे पहले आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन नाम का कोई भी मेटल देखने को नहीं मिलता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, द टर्म सोवनिका वॉज यूज इन एंशियंट इंडिया इज रेफरेंस टू? किससे रिलेटेड है ये? कारपेंटर से रिलेटेड है, गोल्ड स्मिथ से, पोर्टर से या स्कल्प्टर से? स्कल्प्टर बेसिकली जो मूर्तियां बनाते हैं उनकी बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट जो आंसर है करेक्ट वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 24, Megasthenes mentions a committee with 6 sub-committees of militaries of which the fifth looked after? फिफ्थ वाली पूछ रहे हैं कि किससे रिलेटेड थी वो कमेटी। मैग्नस्थनीज कौन था? डू यू नो कौन था मैग्नस्थनीज? आपके कौन थे? मैग्नस्थनीज आपके एक ग्रीक राइटर थे, और ये किसके टाइम पीरियड में आए थे आपके? ये आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको दिया है, पहला चैरिट्स, सेकंड फुट सोल्जर्स, थर्ड ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ हॉर्सेस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, चैरिट्स। चैरिट्स बेसिकली रथ को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु वर अ क्लेन ऑफ नोमैडिक पीपल लिविंग इन चाइना? अब कौन से नोमैडिक पीपल थे जो चाइना के अंदर रहते थे और बेसिकली वो इंडिया में भी आए? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक, सेकंड कुशानास, थर्ड है एजेटेक एंड डी इज माया। तो आप बताएंगे आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही? तो आंसर होगा इसका कुशानास। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट इशूज ऑफ इपिग्राफिया इंडिका वॉज पब्लिश्ड इन? अब ये इंडिका एक बुक का नाम है और ये बुक किसने लिखी है? मैग्नस्थनीज ने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए।
मैग्नस्थनीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका 1888 इस टाइम पे पब्लिश हुई थी और इंडिका लिखी किसने थी? मैग्नस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हु कंपोज द हरिश्चरित्र अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। तो ये हर्षवर्धन से रिलेटेड बायोग्राफी है, ये किसने लिखी है हर्षचरित्र? ऑप्शंस आर बाणभट्टा, सेकंड हरिसेना, थर्ड विद्यासागर, फोर्थ कुशाना। तो किसने लिखी है ये आपकी लिखी है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट इज नोन एज स्टडी ऑफ कॉइन्स। अभी हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस मींस एपिग्राफी, तो ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शंस में बताना है आपको कि स्टडी ऑफ कॉइन्स किसको कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एक तो यदुदेश दास, सिसोनिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक और पेरिप्लस। तो इसका जो आंसर है वो है न्यूमिस्मेटिक। इसमें आप करेक्ट कर लेना, कुछ जो आपके ऑप्शंस हैं ये गलत दिए हुए हैं, तो ये सी हो जाएगा आपके, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज प्रभावती गुप्ता। अब प्रभावती गुप्ता कौन थी? ए डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डॉटर ऑफ वाकाटक्स एंड डी नन। The correct answer of this question is daughter of Chandragupta II. This is also the important ruler of Gupta dynasty. Chandragupta II ये पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी से थे, चंद्रगुप्त सेकेंड जो है वो आपके गुप्ता डायनेस्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 30, द अर्ली तमिल संगम लिटरेचर मेंशन स्लेव्स नोन एज। अब स्लेव्स के लिए क्या टर्म यूज होता था बेसिकली यहाँ पूछा हुआ है संगम लिटरेचर में। तो इसमें पहला ऑप्शन है अधिमाई, बी पन्नई, सी वेल्लार और डी उजावर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदिमई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन। तो कब पब्लिश हुआ था? 1874 में, 1875 में, 1876 में या 1877 में? द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, वाई वर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। क्यों किए जाते थे सेक्रीफाइसेस वैदिक पीरियड में? ये सेक्रीफाइसेस बेसिकली यज्ञ क्यों किए जाते थे? ऑप्शंस आर फॉर द बर्थ ऑफ डॉटर्स, फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, फॉर सीकिंग द ब्लेसिंग ऑफ बुद्धा। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर द बर्थ ऑफ सन। थैंक्स and like, share and subscribe our channel, and also don't forget to join Telegram channel for class 12. Bye bye.